ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव रहस्य में, द सीक्रेट ऑफ शिवा। आज हम सब सुख और समृद्धि अपने जीवन में चाहते हैं और चाहते हैं हमारी हर मनोकामना पूरी हो। और जैसे ही महाशिवरात्रि का पर्व आता है, हम भोलेनाथ को खुश करने में लग जाते हैं। कहीं हम जागरण करते हैं, कहीं पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो चलिए इसी के रहस्य को आज हम समझते हैं। और हमारे साथ है बीके राजीव भाई जी, जो कि एक स्कॉलर और रिसर्चर है और भारतीय शास्त्रों को इन्होंने बहुत डीप स्टडी किया है। आपका एक बार फिर से स्वागत है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं अभी। एक और जो जब हम शिवलिंग की बात करते हैं और महाशिवरात्रि की बात करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आती है पूजा अर्चना। और उसके लिए एक बहुत बड़ी विधि है, जैसे व्रत रखा जाता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि शिवलिंग क्या है, हम उसमें शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है। अक्सर करके जब हम शिव की आराधना की बात करते हैं तो शिवलिंग के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो वास्तव में शिवलिंग शब्द जो है, शिव और लिंग, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह होता है, लेकिन आगे चलकर लोगों ने जैसे जैसे समय बीता गया तो लोगों ने इसको अश्लील अर्थ के साथ भी जोड़ दिया। वरना देखिए आज भी लोग साउथ इंडिया में लोग क्या करते हैं कि नाम जब रखते हैं तो नाम रामलिंगम रखते हैं। सोचने वाली बात। जी। तो जो लिंग शब्द है संस्कृत में, इसका मतलब होता है चिन्ह। भारत में हमारे जो षड दर्शन हैं, सांख्य दर्शन है और भी जो सारे षड दर्शन हैं, उन दर्शनों में भी लिंग शब्द का प्रयोग चिन्ह के लिए हुआ है। जी। इतना ही नहीं, कई पुराणों में भी ऐसे माना गया है कि लिंग शब्द जो है ल और ग, तो ल का मतलब होता है लय अर्थात विनाश, और अच्छा। ग का मतलब होता है गमन अच्छा। अर्थात प्रोग्रेस, क्रिएशन। ओके। तो परमात्मा शिव जिस समय स्थापना और विनाश का कर्तव्य करने का समय आता है, उस समय वो शिवलिंग का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो शिवलिंग वास्तव में शिव चिन्ह या शिव की निशानी है, उसका प्रतीक है। वेरी नाइस। ये तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन क्योंकि हम तो यही सोचते थे कि शिवलिंग का जो अर्थ है वो कुछ और ही है, और इसलिए हम शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। अब अगर विधि की मैं बात करूँ, जी। तो विधि की जब हम बात करते हैं तो हम शिवलिंग सोचते हैं कि शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमने जाना कि शंकर भगवान अलग है और शंकर, शिव भगवान अलग है। हाँ, शंकर एक देवता है और शिव एक भगवान है। जी, हमने शंकर जी देखा। एक देवता है हाँ। और शिव जो है वो भगवान है। तो जब हम इनकी आराधना करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे बेल पत्र चढ़ाते हैं। तो इनकी मैं आप इसके पीछे का रहस्य जानना चाहूँगी कि ये हम क्यों चढ़ाते हैं फिर? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखा जाए तो ये जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं? 3 3 पत्ते पत्ते होते होते हैं। हैं। तो मैंने बताया था पहले ही कि जहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं, चाहे त्रिपुंड, चाहे 3 पत्ते, तो वो 3 पत्ते जो हैं परमात्मा के स्थापना, विनाश और पालना, ये जो तीनों कर्तव्य हैं उनके कहीं न कहीं परिचायक हैं। और भगवान को हम इंग्लिश में गॉड भी कहते हैं। एक दूसरा अर्थ निकाला जाए तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर। इनके 3 कर्तव्यों का कहीं न कहीं बेलपत्र उसका परिचायक है। इसीलिए जब शिवरात्रि आती है तो लोग शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। अच्छा, पर अब हमने ऐसा सुना था कि बेलपत्र चढ़ाया जाता है क्योंकि भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत पसंद है। लोगों ने बाद में जाके पौराणिक कहानियों के साथ जो है जी। इसको जोड़ा है कहीं न जी। कहीं। जी। जैसे आपने शिकारे की कथा सुनी होगी, जी। तो सारी कहानियाँ बाद में धीरे-धीरे जो है जुड़ती गई। इसके साथ अक का फूल भी चढ़ाया जाता है और बेल का फूल जो हम बोलते हैं बेल का फल, फल, बिल्कुल वो भी सही कह रही चढ़ाया हैं। जाता है। इसके आध्यात्मिक रहस्य की अगर आप बात पूछें, जैसे आप बता रही थी कि अक हमारे जितने भी देवी-देवता हैं, सब पर हम पुष्प चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते हैं। बट हमारे शिव जी ही ऐसे हैं जिस पे लोग अक धतूरा चढ़ाते हैं। सोचने वाली बात है, धतूरा के फूल में कोई खुशबू नहीं होती है। जी। और अक कितना जो है कांटों से भरपूर रहता है, और लोग अक जो है एक बहुत बड़ा विष भी है। लोग अगर उसके बीज भी अगर खा लें तो जो है इसका कितना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लोग अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं। जी। तो इतनी नेगेटिव चीज़ को शिव जी के ऊपर चढ़ाना या किसका सूचक हो सकता है? जी। या कांटे चढ़ाना, हम्म। लोग कांटे भी चढ़ाते हैं। जी। जबकि अन्य सभी देवी देवताओं पे पुष्प, ये बहुत ही बड़ा चिंतन का विषय है। जी। तो देखा जाए तो वास्तव में ये इस बात का परिचायक है कि कलयुग अंत में जब आत्माएं गुणों से रहित होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह की कांटों की तरह दुख देने वाले बन जाते हैं,
तो ऐसे अवगुण से युक्त आत्माओं को जो विषैले बन गए हैं, जी। जो कांटों की तरह जैसे कि दूसरों को दुख दे रहे हैं, दुनिया को कांटों का जंगल भी कहा गया है, ऐसे परिस्थिति में परमात्मा शिव ऐसे कटीले या कांटेदार पुष्प को या फल को जो है पुष्प की तरह बनाते हैं, देवताओं के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो कांटे को भी फूल बनाना ये किसी देवता का काम नहीं हो सकता, वो साक्षात परमपिता परमात्मा का ही कार्य हो सकता है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जो हमारे अवगुण हैं, जी, जो जो हमारा कांटे की तरह, नेचर है, यस, जो लोगों को खराब कर रहा है, जो दुख देने का कहीं ना कहीं कारण बन जाता है, हमारे राइट बोल, हमारी थिंकिंग, राइट हमारे विचार, हमारी भावनाएं। तो हम्म ऐसे नुकीले और कांटीले हम्म चीजों को भी शिव जो है हम्म पुष्प में परिवर्तन कर देते हैं। तो उसी की यादगार स्वरूप में कि अगर हम अपने विकारों को हम्म शिव पे अगर समर्पित करते हैं, हम्म शिव उन्हें सुगंधित कर देते हैं। तो ये तो हमारे विकारों को समर्पित करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल हमारे जो बुरा नेचर है उसको समर्पित करना चाहिए, लेकिन हम जो हैं कहीं ना कहीं वो बाहरी रूप में ही फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। बिल्कुल। और अब साथ में भी आपको याद होगा कि हम्म अगर आप कई बार क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में अक्सर करके देखा जाता है, बहुत सारी जगहों पर जो है शिव जी पे केवल यही नहीं चढ़ाए जाते हैं, बेल फल भी चढ़ाए जाते हैं। जी 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 बेल फल जो होता है उसका जो बाहरी आवरण जो होता है, उसका शेल होता है काफी कठोर होता है, नर कंकाल की तरह होता है, हम्म नरमुंड की तरह होता है, देखा जाए काफी विशाल फल भी होता है, और उसका जो अंदर वाला जो पार्ट होता है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहता होता है। है, और बेल फल भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंडाकार आत्मा का ही की तरह भी होता प्रतीक है, है। प्रतीक है, या नरमुंड की तरह होता है। तो बेल फल इस बात का भी सूचक है कि हम्म हम आत्माएं जब परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होती हैं, तो हम आत्माएं अगर शिव पर बलि चढ़ती हैं, है ना, अब सिर फल अपना सिर फल अर्थात सिर को ही समर्पित करती हैं, अर्थात अपने अंदर के जो भी देह अभिमान है उसको अगर हम समर्पित करती हैं तो हम क्या हो जाती हैं, पावन और पवित्र बन जाती हैं। तो ओके बेल फल भी कहीं ना कहीं उस समर्पणता का और प्रतीक है। और जो आत्मा समर्पित हो जाती है तो जैसे बेल फल गुणकारी होता है, हम भी उसकी तरह गुणवान बन जाती हैं। तो बेल फल या बेलपत्र जितने भी जो शिव के ऊपर चढ़ाने वाले जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी गुण या अलंकारों से सुशोभित हैं। क्यों शिव इतने यूनिक हैं? उनकी सामग्री से लेके सारी की सारी चीज़ें बड़ी ही विशिष्ट हैं, बड़ी ही राइट यूनिक हैं, जो किसी अन्य देवी देवताओं के साथ प्रयोग में नहीं लाई जाती। बिल्कुल राइट। एक और चीज मैं देखती हूँ, रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। जब जब भी शिव जी की बात होती है तो रुद्राक्ष जो है उसका महत्व भी साथ में आता है। हम माला का जाप भी करते हैं ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष के साथ। इसके पीछे का क्या और रहस्य है? आपने ये भी देखा होगा कि आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं रुद्राक्ष को लेके, एक मुखी एक रुद्राक्ष, मुखी, दो मुखी, पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी, बिल्कुल सही। नौ मुखी। तो देखा जाए तो रुद्राक्ष का एक फल बहुत ही यूनिक है, और ये संस्कृत शब्द से बना है, रुद्र और अक्ष। तो संस्कृत में रुद्र का मतलब शिव होता है और अक्ष का मतलब नेत्र या आंख होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो रुद्राक्ष अर्थात शिव के नेत्र या शिव की आंख। ओके और रुद्राक्ष का जो बीज होता है वो मरता नहीं है, वो अविनाशी जैसा होता है। ओके ये रुद्राक्ष कहीं ना कहीं उन अविनाशी आत्माओं का सूचक है जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी भावनाएं शिव पर उड़ेल दी, और जब शिव अपना कार्य कर रहे थे नई दुनिया की स्थापना में, उस कार्य में सहयोगी बनकर अपने आप को पूर्णतः अर्पित कर दिया, और उन्हीं की यादगार में जो है ये रुद्राक्ष है। तो क्यों ना हम भी इस प्रकार के कर्म करें कि हम शिव के नेत्रों की शोभा बने। क्यों ना इस प्रकार का हम कर्म करें कि शिव हमारे नैनों में बस जाए और हम शिव के नैनों में बस जाए। नैनों में बस जाए। वाओ, वेरी नाइस। इसलिए कई कथाएं भी हैं कि कई ऐसे भी मानते हैं कि रुद्राक्ष में कि भाई शिव के जो है नेत्र से अश्रुधारा निकली, अश्रुधारा, उससे जो है रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष तो बना। वास्तव में रुद्राक्ष उन आत्माओं का प्रतीक है जो अविनाशी हैं और जो शिव के नैनों में बसी हुई हैं, जिन्होंने शिव को अपने नैनों में बसा लिया है। तो रुद्राक्ष जो है कहीं ना कहीं उस बात का प्रतीक है, और इसीलिए उन आत्माओं की यादगार में जो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में माला जो बनाई जाती है, 8 की बनाई जाती है, 108 की बनाई जाती है, 16,108 की भी बनाई जाती है। अच्छा। तो उन आत्माओं ने परमात्मा के कार्य में कहीं ना कहीं सहयोग दिया था जी। उस कर्तव्य के यादगार में लोग आज भी उसको सिमरन करते हैं, माला को सिमरनी भी कहा जाता है। सिमरन का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये चीजें इंस्पायर करती है, क्यों ना हम रुद्राक्ष की तरह सोचिए, शिव की एक छोटी से छोटी चीज कितनी इंस्पायर कर रही है। राइट। क्यों ना उसकी तरह जो है हम भी ऐसे योग्य बने, उनके कार्य में सहयोगी बने कि हम भी उनके नैनों में बस जाएं। तो रुद्राक्ष अर्थात शिव के नेत्र
शिव के नेत्र इस आधार पर जो है कहीं ना कहीं ये अलंकार जो है अलाइन होता है। राइट। इसके साथ एक और चीज देखी जाती है कि नंदी जो है वो भी शिव के साथ देखा जाता है, और जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ पर नंदी जरूर देखा जाता है, और द्वार पर ही देखे जाते हैं। तो नंदी जी का क्या पर साथ में आप ये भी importance आपको है? ध्यान रहे कि सिर्फ नंदी नहीं, नंदी के साथ कछुआ भी होता है, जी, और दोनों का डायरेक्शन शिवलिंग की तरफ। शिवलिंग की तरफ होता है। ये राइट सारी चीजें क्यों बताई गई, इसके कुछ ना कुछ गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। जी। तो अगर हम नंदी की बात करें तो सोचने का विषय है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो परम धाम में रहते हैं, सूर्य चंद्रमा से दूर रहते हैं, भला एक बैल या नंदी की सवारी कैसे करेंगे? जी तो नंदी की सवारी, नंदी वास्तव में एक पुरुष विशेष का प्रतीक है कि परमात्मा शिव निराकार हैं, लेकिन मानव का कल्याण करने अर्थ वह किसी एक पुरुष विशेष के तन का आधार लेते हैं। ओके और उसी पुरुष विशेष को भारतीय शास्त्रों में ब्रह्मा भी कहा गया है। क्योंकि अगर देखें हम शास्त्रों में तो कहीं ना कहीं आता ही है कि निराकार शिव कैसे ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाते हैं। अगर ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा शब्द जो है संस्कृत प्रिय से बना है, जिसका मतलब होता है टू स्प्रेड, फैलना या विस्तार। तो प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा शिव के इस ज्ञान का विस्तार लोक कल्याण अर्थ करते हैं, और इसीलिए उनको प्रजापति या प्रजापिता भी कहा गया है। तो वास्तव में पशुपतिनाथ भी बोलते हाँ हैं कहते हैं, पर उनको। पशुपतिनाथ में वास्तव में पशु का मतलब एनिमल नहीं होता है, जो हम ओके। कई बार समझते हैं। हाँ। पशु का मतलब पाश, अर्थात आत्माएं जो अज्ञान रूपी पाश में बंधी रहती है, ओके परमात्मा शिव इसको पाश अर्थात बंधनों से मुक्त करते हैं, इसलिए वो भी है। ओके वरना कई लोग क्या समझते हैं, क्योंकि भारत में ना शैव संप्रदाय है जी। जो पशुपति का एक अलग अर्थ बताता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर हम नंदी की बात करें, नंदी से अगर हम जोड़ें तो नंदी की और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। एक तो नंदी मतलब किसी पुरुष विशेष की सवारी जी। और दूसरी बात यह है कि नंदी का जो रंग होता है ना, वो कौन से रंग का होता है? श्वेत। श्वेत और होता है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी श्वेत वस्त्र दिखाए जाते हैं। जी ये सादगी का प्रतीक है। ओके। और कई धर्मों में नंदी को वृषभ भी कहा जाता है। हाँ तो वृषभ। तो वृषभ जो है कई धर्मों में धर्म का प्रतीक है। परमात्मा शिव को बताते हैं कि कल्प अंत में एक धर्म की स्थापना करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए किसी पुरुष विशेष का आधार लेते हैं जो बहुत ही साधारण तन रहता है, उसकी सवारी करते हैं। और इसीलिए उसकी यादगार में नंदी को कहीं ना कहीं जो है शिव की सवारी के साथ जोड़ा गया। और इतना ही नहीं, जो जैसे हम बता रहे थे कि नंदी का मुख जो है किसकी तरफ रहता है? शिवलिंग की तरफ। अर्थात जिस सवारी का भगवान निर्वाह करते हैं, जिस सवारी को अपना माध्यम बनाते हैं, उसका बुद्धि योग हमेशा शिव के साथ ही जुड़ा रहता है, शिव के साथ ही लगा रहता है। तो नंदी से तो हम ये सीख लें कि नंदी ने क्या कर्म किए हैं ना। नंदी को भी ब्रह्मा भी कहा गया है कहीं ना कहीं, या भागीरथ के कथा के साथ भी जोड़ा गया है, जिन्होंने गंगा को जो है स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या की जी। और जिनके बताते हैं जिनके तप के बल से जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए श्रापित उनके पुत्र जो है तर गए। तो नंदी कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है, पात्रता की। क्या हम भी ऐसे कुछ कर्म करें कि हम भी शिव का वाहन बन सकें जी। क्या उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए थे? और कैसा आज भी नंदी का यादगार कहीं ना कहीं किसकी तरफ है? शिव की तरफ उसका मुख हमेशा है। शिव के साथ नंदी को जोड़ दिया गया। तो क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि कहीं ना कहीं हम शिव के करीब आ सके? लेकिन जैसे अभी आपने कछुए को देखा, तो कई लोग समझते हैं कछुए का क्या महत्व है। तो वास्तव में देखा जाए कछुए का भी बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। कछुआ जो है बताते हैं कि शास्त्रों में कि विष्णु को जो है कई बार कश्यप अवतार के साथ जोड़ा जाता है जी। तो अगर कछुआ जो है विष्णु का प्रतीक है, नंदी ब्रह्मा का प्रतीक है, अर्थात परमात्मा शिव ब्रह्मा और विष्णु दोनों के कहीं ना कहीं क्या है? आराध्य हैं, उनके रचयिता हैं। ये इस बात को भी इंगित करता है कि ये उनके भी पिता हैं। हाँ, उनके भी पिता हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए कछुए की भी कुछ गुणवत्ता होती है। कछुए का जो बाहरी शैल रहता है बहुत ही कठोर रहता है, तो वो बाहरी कवच जो है कहीं ना कहीं मन की शक्ति का प्रतीक है। और कछुए की धीमी चाल किस गुण को दर्शाता है? धैर्यता को। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, तो ये धैर्यता का प्रतीक है। और कछुए का एक और विशेष गुण होता है कि कछुआ जो है जब कर्म करता है तो अपने कर्म इंद्रियों को फैला लेता है, जब कर्म नहीं करना रहता है तो सिकोड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रतिहार अपने कर्मेंद्रियों को समेट करके, अपने मन बुद्धि को समेट करके उस एकाग्रता के साथ शिव का ध्यान कर रहा है, उसका भी परिचायक है।
तो इस प्रकार नंदी हो चाहे कछुआ हो, जो भी शिव मंदिरों में साधन है वो कहीं ना कहीं उस अलंकारिक अर्थ से सुशोभित है। राजीव भाई, आपने कितने सुंदर तरीके से एक एक चीज़ को समझाया है। और अभी तक हम जो करते आ रहे थे, हम सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए शिवलिंग पर चीज़ें चढ़ा रहे थे, डिफरेंट और डिफरेंट। स्थूलता चीजें लेकिन बहुत ज्यादा है। मैं तो हाँ यहाँ तक कहूंगा, लोग देखिए उपवास भी करते हैं। जी। उपवास के भी अर्थ हैं। उप मतलब होता है निकट, वास मतलब निवास करना। जी। तो अपनी बुद्धि का निवास हम्म। शिव के साथ रखना, अर्थात शिव का स्मरण करना, यही सच्चा उपवास है। जी। और व्रत तो दुनिया में लोग बहुत सारे करते हैं। शिव तो कामारी हैं, काम का भी दहन करने वाले हैं। तो ब्रह्मचर्य का व्रत करना ये भी एक अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। तो व्रत हो, उपवास हो, चाहे शिवरात्रि की बात हो, शिवरात्रि कोई 12 घंटे की रात नहीं, लेकिन अंधकार में रात्रि का प्रतीक है कि जब परमात्मा शिव अवतरित होकर आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो शिव मंदिर की हर एक चीज, यहाँ तक कि अगर शिव के मंदिरों में आपने देखा होगा लोग है ना घंट भी रखते घंटा हैं, बजाते हैं। तो उसका मतलब सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जागरण का प्रतीक है। लेकिन जागरण नहीं, साथ साथ घंटे की जब ध्वनि आती है तो वो बाहरी आवाज को बंद कर देती है और अंदर की आवाज अनहद नाद की तरफ कहीं ना कहीं उस असीम शांति की तरफ कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करती है। जी। तो एक एक छोटी चीज जो शिव मंदिर के साथ या शिव के साथ जुड़ी है, बहुत गूढ़ रहस्यों के साथ जुड़ी हुई है। तो राजीव भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया कि हम आज तक तो शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चढ़ा रहे थे, विधि पूर्वक कर रहे थे, और हम ये भी सोच रहे थे कि हमारी सारी मनोकामना भी पूरी हो। एकदम छोटी से छोटी चीज, वही कह रहे हैं, एकदम छोटी से छोटी चीज का कितना अर्थ है, सोचने वाली बात है। और उस अर्थ के साथ जब हम वो पूजा अर्चना करें, और जहाँ आपने व्रत की भी बात करी, अगर उसको भी हम ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ अगर वो पालना करते हुए ये सब करें और व्रत तो की तो आप बात कही नहीं, लेकिन यहाँ तक कलश जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, जी। उसके अंदर जो बहने वाली एक एक बूंद, जी। जी। वो भी कहीं ना कहीं उस ज्ञान कलश और उनके साथ अनवरत योग का कहीं ना कहीं सूचक है। एक एक जी। छोटे से छोटा चिन्ह जो है कहीं ना कहीं उनके महत्व को उजागर कर देता है। जी। आज की पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने शिवलिंग की पूजा के पीछे के रहस्य को समझा। कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों के जब अर्थ को समझ लेते हैं तो हमारी साधना जो है वो और स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे रहस्य जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके लिए अगली कड़ी में लेकर आएंगे। ओम शांति।